हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में जॉब्स एट IQ। ये मेरा सेशन है और जैसे कि आपको पता है हम बहुत दिनों के बाद इंटरेक्ट हो रहे हैं आपस के अंदर। तो आज से हम जो है अपना नया जो सेशन है वो दोबारा से शुरू करेंगे। इसमें जो है हम मैथमेटिक्स का टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको थोड़ी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उसके बाद जो है हमारा जो ये सेशन है हम शुरू करेंगे। तो जॉब्स एट IQ ये मेरा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत जो है मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसको जो है लाइक करना है, इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक। तो ये है मेरा चैनल जिसका नाम है जॉब्स एट IQ। यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैं आपको करवाती हूँ डेली आपकी क्विज़ होती है, इंग्लिश में भी, मैथ में भी और करंट अफेयर में भी जो है सारी आपको ये जो क्विज़ है वो करवाई जाती है। मैथ के टॉपिक होंगे आपके टिप और ट्रिक्स के साथ, ठीक। ये हमारा जो है लोगो है चैनल का। जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो ये लोगो आपको एज ए DP मिलेगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने अबोर के अंदर अपना जो है अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू की है जिसका नाम है RK कोचिंग क्लासेस। आप ये जो क्लासेस है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं और पहले जो 10 एडमिशन है उसको 20% जो आपको माफ़ मिलेगा, जिसमें मैं आपको इस जो ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन कोचिंग है, इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अलग से करवाऊंगी क्योंकि बच्चों को इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर करवाऊंगी। अगर आप कोई भी अबोर से रिलेटेड है बच्चा तो आप जो है इनको ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। इस पर आप और कॉन्टैक्ट नंबर है, ये 2-3 आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके फ़ीस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आप इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके ऊपर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आज का टॉपिक है हमारा LCM एंड HCF। ये बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। HCF एंड LCM। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। देखिए क्या है डेफिनेशन। LCM और HCF के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो क्या है LCM और HCF, इन दोनों के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके जो है बैंक एग्ज़ाम में भी आते हैं, SSC एग्ज़ाम में भी आते हैं। अभी जो पंजाब की बहुत सारी वैकेंसी निकली है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें HCF और LCF का 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपको आते ही आते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल कम तरीके में या कम टाइम में करनी आती है HCF और LCM, तो आपके 1 या 2 नंबर जो है यहाँ से पक्के हैं, ठीक है। तो हम HCF और LCM जो बिल्कुल बेसिक से करके और फिर हाई से हाई लेवल के जो क्वेश्चन है ना वो हम सारे इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम HCF की फुल फॉर्म वगैरह थोड़ी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो हम कर लेते हैं। देखिए जैसे इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का तो पता ही है, ठीक है। आपको ये इसके अंदर जो डिफरेंस है ना वो पता होना चाहिए। जैसे फैक्टर और मल्टीपल, आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। दोबारा से सुनो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे से कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, देखो अब जैसे हम करवाते हैं फैक्टर और मल्टीपल। अब ये देखिए यहाँ से हम करेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं, ए सेट ऑफ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। यानी फैक्टर तो वो होते हैं जो कि उस नंबर से एग्जैक्टली पूरा का पूरा डिवाइड हो। और मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल सेट ऑफ नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, जो कि उस नंबर से डिविजिबल हो, एक डिवाइड हो और एक डिविजिबल हो। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगी जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर इज़ 8। मान लो 8 एक नंबर है, एक नंबर हमने लिया 8। अब इसके फैक्टर क्या होंगे और मल्टीपल क्या होंगे। अगर आपको एक ये एग्जांपल आप याद रख लोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। तो देन 8 4
2 और 8, 4, 2 एंड 1, ये तो हैं इसके फैक्टर। क्या इसके फैक्टर। और 8, 16, 24 यानी जब हम 8 की टेबल पूरी करेंगे तो वो है उसके मल्टीपल। क्या उसके मल्टीपल। तो अब देखिए अगर हम 8 की बात करें तो 8 फैक्टर क्या होता है। फैक्टर की खासियत ये होती है, एक तो खुद वो नंबर अपने आप का फैक्टर होता है और उससे जो छोटे नंबर है ना वो उसके फैक्टर होते हैं। यानी 8 के फैक्टर 8 से छोटे होंगे हमेशा। 8 क्या किसी भी नंबर के फैक्टर उस नंबर से हमेशा छोटे होंगे। समझ में आ रही है। किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर पता करने हो, जैसे हमें पता हो 15 के फैक्टर क्या है, तो फैक्टर मतलब उससे 15 से छोटे होंगे। यानी 15 से छोटे 1 से लेके 15 तक जिसकी टेबल में 15 आता है, 1 से लेके 15 तक जिसकी टेबल में 15 आता है वो उसके 15 के फैक्टर होंगे। जैसे 1, 3, 5 और 15। ठीक है, तो लिख के बताती हूँ मैं। अब जैसे 15 के हमें फैक्टर पता करने हैं तो क्या होगा, एक तो 1 3 की टेबल में आता है, 4 5 की टेबल में आता है, बाकी ये खुद 15 के टेबल में आता है। तो 15 के फैक्टर क्या हो गए, ये जो 4 है वो 15 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल मतलब उससे बड़े, वो खुद नंबर या उससे बड़े जो नंबर उसकी टेबल में आते हैं। जैसे मान लो 15 के मल्टीपल कौन से होंगे, हम 15 के टेबल शुरू कर देंगे। 15, 30, 45, 60, ये सारे क्या हैं इसके 15 के क्या हैं मल्टीपल। तो क्या है फैक्टर, क्या है एक सेट है जो कि डिवाइड्स होता है उस नंबर से पूरा पूरा, और मल्टीपल क्या होता है जो कि उसके डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी उससे जो डिविजिबल होता है। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने के लिए आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। फैक्टर मतलब उस नंबर से छोटे होंगे और मल्टीपल मतलब वो नंबर खुद और उससे बड़े होंगे। ठीक है, तो जो नंबर खुद है वो खुद का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल, ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and more numbers is a number which is completely divisible without leaving a remainder by each of them। तो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, वो नंबर जो उस नंबर से पूरा पूरा भाग जाए लेकिन उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे या सेंस जो हम कहते हैं हिंदी में वो ना बचे, उसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लो हम एक दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 नंबर ले लिया, 5 ले लिया और हमने ले लिया 15। अब इसके मल्टीपल कौन कौन से होंगे, मल्टीपल मैंने क्या बताया, मल्टीपल है उसकी टेबल। ठीक है, तो अगर हम 3 की टेबल यहाँ पे लिख देते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 सोन। यहाँ पे 5, 5, 10, 15, 20, 25, ये 15 की टेबल आ गई, 15, 30, 45, 60 सोन। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इसका होगा 15। 15 इन तीनों की टेबल पे आता है। ठीक है, 15 इसका क्या होगा कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉमन। जैसे जैसे हमारी टेबल आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे जो कॉमन मल्टीपल है वो चीज़ें बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है ये, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द एलसीएम ऑफ 2 or more नंबर गिवन बाय द लिस्ट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। यानी लिस्ट मतलब छोटे से छोटा वो नंबर जो उन सब से डिविजिबल हो, छोटे से छोटा वो नंबर जो उन सब से डिविजिबल हो। जैसे कि हम एग्जांपल लें, मान लो हमें पता करना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 4 एंड 12 के। तो इसका सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, मल्टीपल मीन्स उसकी टेबल 2, 4, 6, 8 सोन, 4, 8, 12, 16 और दिस वन 12, 24, 36, ये आगे से टेबल बढ़ती जाएगी। तो इसका सबसे जो छोटा मल्टीपल है यानी लीस्ट मतलब छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है इसका, देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर मैच हो रही है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 10 and 12। तो सबकी टेबल में जो आता है वो कौन सा है, जैसे 12 है ये,
तो इन सब का अगर हमें पता करना हो कि 2, 4 एंड 12 का एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 जो इसका एलसीएम है। ठीक है, आगे मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगी आपको, ऐसा नहीं है, उसके बाद आपको पता चलेगा। जैसे देखो, जो हम एलसीएम करते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं, उसके 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राइवेट फैक्टराइज मेथड और एक होता है डिविजिबल मेथड। आपको ये प्राइवेट जो फैक्टराइज मेथड है वो नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ छोटे बच्चों को सिखाने के लिए होता है। मैं आपको सिंपल सीधा सा बता दूंगी कि किस तरीके से है। बाकी आपको जो है डिवीज़न जो मेथड है, जो सेकंड मेथड है, वो हमेशा आपको लागू करना है। प्राइवेट फैक्टर मेथड में क्या होता है, हम अलग अलग करते हैं। जैसे हमें निकालना हो एलसीएम, अगर हमें एलसीएम निकालना हो किसका, मान लो हमें 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालना, तो प्राइवेट में क्या करते हैं, हम अलग अलग सोल्व करते हैं इनको। पहले 8 के फैक्टर लिखेंगे सारे, फिर 12 के लिखेंगे, फिर हम 15 के लिखेंगे। जैसे 2 पे 4, 2, 2, 2, 1, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3 एंड 1, ये जाएगा आपका 3 पे, यहाँ पे 5, 5 एंड 1। तो अब इसके 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2, 2 और 1, और इसका हो गया 2, 2 एंड 6, और ये है 3 एंड 5। ठीक है, तो इसके जो इसको जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे, कैसे करते थे, देखो अब जैसे 8 के कौन कौन से थे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, और 12 के क्या थे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, और 15 के क्या थे, 3 मल्टीपल 5। तो हम जो कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं है उसको हम दोबारा से लिखते हैं। जैसे हम कह दें कि 2 की पावर 3, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये कॉमन आ गया, यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, एक 3 ये एक बार आ गया, यानी ये 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया वो वाला, और 3 को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है 3, एंड यहाँ पे ये 5 बच गया, इसको भी हम 5 लिखेंगे। तो इन सब का जो मल्टीपल होगा वो इसका आंसर होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा 120 जो है इसका एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये तरीका नहीं करना, ये सिर्फ छोटे बच्चों को सिखाने के लिए होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई मेथड आप नहीं करोगे, आप करोगे सिर्फ डिवीज़न मेथड, वो भी बिल्कुल फास्टली। जैसे कि हमें इसी का ही निकालना हो 8, 12 एंड 15, इसको हम डिवीज़न मेथड से इकट्ठा निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले छोटे नंबर को लेते हैं, 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, ये 4 पे, दिस वन इज़ 6, और ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज़ हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम इसको 2 से दोबारा करेंगे, 2, 3 एंड 5। अब कोई भी 2 नंबर किस पे जा रहे हैं, 15 सॉरी, 3 पे करेंगे हम, 2, 1 एंड 5। उसके बाद हम इसको 2 से कर लेंगे, 1, 1 एंड 15। उसके बाद हम इसको 15 से करेंगे, 1, 1 एंड 1। तो ये क्या हो गया, ये इसके आंसर हो गया, इसका एलसीएम। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24 एंड सॉरी यहाँ पे 5 आएगा ना, 5, और इसका आंसर क्या आ गया, 120। ठीक है, तो आपको ये तरीका करना है डिवीज़न मेथड का। ठीक है, मैं आपको एक आधे और क्वेश्चन बता देती हूँ जिसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लो हम बिल्कुल, मैं आपको छोटा एग्जांपल लेके चलती हूँ, हमें डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना है 4, 12 एंड 18 का। तो हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा डिवाइड करेंगे। पहले ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 6, दिस वन इज़ 9। उसके बाद ये 2 पे जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, इसको इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 9, फिर 3 पे करेंगे 1, 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, उसके बाद 3 पे करेंगे 1, 1 एंड 1। ये जब तक क्लास में 1 1 ना आ जाए आप ऐसे करते रहो। 2 2 जा 4, 4 ये हो गया और 9 ये हो गया, तो 36। इसका एलसीएम क्या आ गया, 36। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आपको करना है। तो ये बिल्कुल मैं बेसिक करवा रही हूँ, उसके बाद हम आगे जो है HCF, एलसीएम, ये सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है,
अब आगे होमवर्क के कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये आपके होमवर्क है। क्वेश्चन पहला है, फाइंड द लिस्ट लोएस्ट नंबर मल्टीपल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 एंड 24। एलसीएम आपको निकालना है 14, 36 एंड 42 का। एलसीएम आपको निकालना है 12, 36 एंड 48 का। और एलसीएम आपको निकालना है 12, 15 एंड 20 का। तो ये चारों क्वेश्चन जो आपको करके मुझे जो है कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर ऐसे करोगे आप, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इन सब के आंसर आप मेरे को यहाँ पे ऐसे लिख के भेजोगे, ओके। तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा इतना ही रहेगा सेशन। अभी मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश ग्रामर का सेशन भी लूँगी, ठीक है। तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफलाइन कोचिंग है ना, इसमें आप ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल कम फीस है इसकी, ठीक है। तो आप इसमें जो है बाकी की जो डिटेल है वो आप इससे कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच।